Dear students, welcome to Educate. Welcome to Educate. Today we will be studying issue of shares at a premium. Issue of shares at a premium. Issue of shares at a premium means shares have been issued at a value higher than its nominal or face value. For example, a share with a nominal face value rupees 10 is issued at 15, प्रीमियम बिंग ₹5, 10 का शेयर 15 में इशू हो गया, तो दिस इज 15 रुपए, प्रीमियम 5 रुपए. द कंपनीज एक्ट 2013 ऑन सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या बोलता है? द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 52A requires that the amount of premium received on securities to be credited to a separate account called securities premium account को क्रेडिट आता है. प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? प्रीमियम रिसीव्ड being a capital receipt is credited to securities premium account and is shown in the equity and liabilities part of the balance sheet under the main head shareholders funds में दिखाया जाता है, and सब हेड होता है रिजर्व एंड सरप्लस और सिक्योरिटीज प्रीमियम. सिक्योरिटीज प्रीमियम को रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में दिखाया जाएगा. तो और ये एक मेन थ्योरी क्वेश्चन है. इसके अलावा और एक मेन थ्योरी जो 100% आएगा एग्जाम में, पक्का आता है, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम. सिक्योरिटीज प्रीमियम को कैसे हम यूटिलाइज करेंगे? सेक्शन 52(2) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रेस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड एज अ प्रीमियम ऑन सिक्योरिटीज फॉर द फॉलोइंग पर्पस. जो शेयर प्रीमियम मनी इस शेयर इश्यू के टाइम पे कलेक्ट होता है वो किस किस में यूज हो पाएगा? 1. इश्यूइंग फुली पेड बोनस शेयर्स टू द मेंबर्स. जो मेंबर मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनको बोनस शेयर इश्यू करने के टाइम पे यूज हो पाएगा. या कंपनी बनने का पहले का खर्चा राइट अप होगा. राइटिंग अप ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी. कंपनी बनने का टाइम का और इससे पहले जो खर्चा होता है दैट इज इनिशियल एक्सपेंडिचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, यू कैन से कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो उसको राइट अप करने के लिए यूज होता है. 3. राइटिंग अप एक्सपेंसेस ऑफ द ऑन कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज और डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी. सिक्योरिटीज तो इश्यू में डिस्काउंट होता नहीं, डिवेंचर इश्यू में जो डिस्काउंट होता है या हम शेयर इश्यू करने के टाइम पे कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन वगैरह पे करते हैं, वो राइटिंग अप हो सकता है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से. देन 4th वन, प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और एनी डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी. कंपनी का जो इक्विटी प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर्स, इसके पैसे कंपनी ले आता है, वापस भी करता है. वापस करने के टाइम पे अगर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, रिटर्न के टाइम पे पैसे, रिपेमेंट के टाइम पे अगर आप प्रीमियम पे करेंगे तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम जो कलेक्ट हुआ है उससे हो सकता है. द लास्ट वन, परचेजिंग इट्स ओन शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 68. सेक्शन 68 बोलता है कि कंपनी अपना शेयर खरीद सकता है, तो उसके लिए जो पैसा है इस सिक्योरिटीज प्रीमियम से यूटिलाइज हो सकता है. अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स. जो इश्यू ऑफ शेयर पे जर्नल एंट्रीज क्या देंगे? तो प्रीमियम अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम. प्रीमियम ऑन शेयर्स मे बी कलेक्टेड बाय अ कंपनी आइदर विथ एप्लीकेशन और विथ अलॉटमेंट मनी और इवन विथ वन और मोर कॉल्स मनी as per the terms of issue. जो सिक्योरिटीज प्रीमियम मनी वो एप्लीकेशन में कलेक्ट हो सकता है, अलॉटमेंट में कलेक्ट से हो सकता है, और फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल किसी में हो सकता है, थर्ड एंड फाइनल कॉल किसी में कलेक्ट हो सकता है, कंपनी का मर्जी. If the question is silent as to when premium is received, it is assumed that the amount of the securities premium is collected along with the allotment money. In other words, it is included in the allotment money. मतलब कुछ बताया नहीं कंपनी, तो साइलेंट है प्रीमियम कहाँ पे मिला? इट इज डेफिनेटली ऑन अलॉटमेंट, एप्लीकेशन में नहीं, अलॉटमेंट में कलेक्ट हुआ है. The accounting entries in different cases are given below. अगर डिफरेंट केसेस में जब पैसा मिलता है तो इसका जर्नल एंट्री कैसे होगा?
तो ऑन रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी मिल गया तो बैंक टू एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम, अगर प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ है ड्यू एंट्री में लिखेंगे ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, यहाँ पे फेस वैल्यू, यहाँ पे प्रीमियम, यहाँ पे टोटल अमाउंट कलेक्टेड। और ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अगर अलॉटमेंट में मिलता है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये ड्यू एंट्री के अंदर होता है। ये रिसिप्ट एंट्री में प्रीमियम का अमाउंट होता है बट प्रीमियम सेपरेटली ड्यू एंट्री में लिखते हैं। ऑन रिसीट ऑफ अलॉटमेंट मनी, जब अलॉटमेंट मनी मिलता है, यहाँ पे ड्यू हो गया, ये अलॉटमेंट जब मनी मिलेगा बैंक अकाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम मिलेगा। कॉल्स इन एरियर विद द अमाउंट नॉट रिसीव्ड एगेंस्ट अलॉटमेंट मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब जो पैसे मिल रहा है 12 रुपए अलॉटमेंट में, 12 रुपए से अगर 4 रुपए नहीं मिला, 4 शेयर पे नहीं मिला, जितने पैसे मिल गया इधर लिखेंगे, जो एरर हो गया इधर लिखेंगे, बट प्रीमियम इज ओनली रिकॉर्डेड इन ड्यू एंट्री, बैंक एंट्री में पूरा वैल्यू पाएगा। अगर पैसे फास्ट कॉल में मिलेगा तो ऐसे एंट्री होगा। फास्ट कॉल में अगर ड्यू होगा तो प्रीमियम ड्यू एंट्री में होता है। शेयर फास्ट कॉल टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम, यहाँ पे फेस वैल्यू ऑफ द कॉल, यहाँ पे प्रीमियम मनी, ये दोनों को ऐड करके इधर जब पैसे मिलेगा बैंक कॉल्स इन एरर टू शेयर फास्ट कॉल, जब पैसे नहीं मिला इधर लिखेंगे और बैंक में जो पैसा आएगा लिख देंगे और जितना ड्यू था इतना इधर लिख देंगे। ये होता है ड्यू जिसमें प्रीमियम होगा, ये होता है रिसिप्ट। When shares are application money is received in lump sum, share application on allotment account is credited in place of share application. अगर पूरा वैल्यू इंक्लूडिंग प्रीमियम 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए प्रीमियम है, ये पूरा एप्लीकेशन मनी में आ गया तो इसका नाम बोलेंगे एप्लीकेशन ऑन अलॉटमेंट अकाउंट 12 रुपए। एंट्रीज फॉर सब्सिक्वेंट कॉल्स विल बी सेम आज आर इन द केस ऑफ फास्ट कॉल। फास्ट कॉल टू कैपिटल टू प्रीमियम, बैंक कॉल्स इन एरर टू फास्ट कॉल, सेकेंड कॉल के लिए यही एंट्री होगा, थर्ड एंड फाइनल के लिए यही एंट्री होगा। और जब पूरे पैसे मिल जाएंगे फाइनल कॉल लगेगा। When calls in arrear account is maintained in the books for the amount not received on allotment and calls or calls, जब पैसे मिलता नहीं है तो अलॉटमेंट के केस में कॉल्स इन एरियर लिखते हैं। देखो ये अलॉटमेंट में भी कॉल्स इन एरियर लिखते हैं, कॉल्स इन एरियर। आप अलॉटमेंट इन एरियर नहीं लिखोगे, आप यू विल बी राइटिंग कॉल्स इन एरियर, यू विल बी राइटिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। It should be noted from the journal entry of shares application money that securities premium account is not credited along with the amount received. It should be noted from the journal entry of share application money that securities premium account is not credited although the amount is received. तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट नॉट क्रेडिटेड, तो हम जर्नल एंट्री में जो जिस टाइम बैंक एंट्री लिखेंगे उस टाइम सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं लिखेंगे। इट इज नॉट क्रेडिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एट दिस स्टेज बिकॉज दिस शेयर्स हैव नॉट बीन अलॉटेड येट। तो बैंक टू एप्लीकेशन जब लिखेंगे उस टाइम अलॉटमेंट हुआ नहीं, इसीलिए हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट नहीं करते। बट सेकेंड एंट्री में शेयर एप्लीकेशन टू सिक्योरिटीज प्रीमियम करते हैं कि इस टाइम शेयर अलॉट हो गया, इसके अंदर इसीलिए लिखते नहीं है। ये 2 रुपए इसके अंदर इंक्लूडेड है। When securities premium is to be received along with different calls, it is credited to securities premium account at the stage of passing the journal entry for calls made. जब ड्यू एंट्री पहले होगा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम पहले लिख देंगे, बट जब बैंक के साथ जब फास्ट इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम मिलता है इसी स्टेज में शेयर अलर्ट नहीं हुआ है तभी हम सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखते नहीं, ये इसका रीजन है। Then issue of shares at premium fully subscribed issue price payable in lump sum इकट्ठे मिलता है। सिमको लिमिटेड issued 20,000 shares of 10 each at a premium of 20%, 10 का 20% 2 रुपए payable along with application. All these shares were applied and duly allotted, past journal entries and also show shareholder response in the balance sheet of the company. तो in the books of Simco Limited journal बनाओ बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन ऑन अलॉटमेंट account. 1 go application money on 20,000 shares of at the rate of 12 is received.
2,40,000। देन शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, ये कैंसिल करने के लिए डेबिट कर देते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 into 10, 2 लाख। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 20,000 into 2, 40,000। एप्लीकेशन मनी on allotted shares transferred to equity share capital account and securities premium account at the time of it becoming due, ड्यू एंट्री में पास कर दिया। तो बैलेंस शीट में इसको कैसे दिखाएंगे, सेम क्वेश्चन को। तो आप बैलेंस शीट बना दो। बैलेंस शीट अब सिम को आजाद एक्स्ट्रा लिखना जरूरी है। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम, इसमें शेयर कैपिटल दिखाएंगे। नोट्स टू अकाउंट्स 1 में शेयर कैपिटल दिखाएंगे 20 लाख। कैसे? ऑथराइज हमें पता नहीं है। डैश इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, इशूड 20,000 शेयर ऑफ 10 each 2 लाख। सब्सक्राइब्ड पूरा मिल गया, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each 2 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में 40,000, ये 2 लाख इधर दिखाएंगे और ये 40,000 इधर। और it 2, this is 1 and 2 notes to accounts. Again, issue of shares at a premium, fully subscribed, issue price payable in installment, पूरे पैसे मिला और इंस्टॉलमेंट में पैसे इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है बट पूरा मिल रहा है। तो स्टाइलन लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 each पेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10, 10 का शेयर 20 में बिक रहा है। पेबल एज फॉलोज 10 पर शेयर एन एप्लीकेशन, बैलेंस एंड अलॉटमेंट 10 और प्रीमियम 10, ये एप्लीकेशन में 10, ये अलॉटमेंट में प्रीमियम 10। तो आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एंड 1 लाख शेयर 10 लाख, पहले रिसीव, देन ये खाली कैपिटल मिला, ये खाली प्रीमियम। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट ऑन अलॉटमेंट, जब पैसा मिला है ये एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर हो गया ऑन अलॉटमेंट टू द कैपिटल अकाउंट, ये होता है ड्यू एंट्री। और इसके बाद कैपिटल बचा नहीं, टोटल 10 रुपए का कैपिटल 10 रुपए कलेक्ट हो गया एप्लीकेशन में, ये जो 10 रुपए प्रीमियम कलेक्ट हो रहा है, देयर इज नो कैपिटल लेफ्ट। तो आप ड्यू एंट्री में लिखोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट 1 लाख into 10, 10 लाख। देन जब पैसे मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव्ड, तो 10 लाख। अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव्ड, पैसे मिल गया। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव्ड इन अलॉटमेंट, इट मीन्स ओनली सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव्ड इन अलॉटमेंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अलॉटमेंट में रिसीव हुआ है बस, क्योंकि इसमें कैपिटल बचा ही नहीं, ये बड़े ध्यान से देखना है। देन इश्यू ऑफ शेयर्स at a premium, fully subscribed, issue price payable in installment, issue price जब इंस्टॉलमेंट में मिलता है। issue of shares at a premium, fully subscribed, issue price payable in installment, Tractors India Limited is recognized with an authorized capital of rupees 10 lakh divided into 1 lakh equity shares of rupees 10 each. The company issued 50,000 equity shares at a premium of 5 per share. 2 per share were payable with application, 8 per share including premium on allotment, and the balance amount on first and final call. The issue was fully subscribed and all the amount due was received except the first and final call money on 500 shares. 500 शेयर में पैसे नहीं मिला, allotted to बलराम। बलराम एक बंदा है जिसने 500 शेयर में पैसे दिया नहीं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। प्रेजेंट शेयर कैपिटल अकाउंट इन द बैलेंस शीट ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स फॉर द सेम। ये बोर्ड का क्वेश्चन था। तो आपके शेयर कैपिटल में इतना पैसा आएगा, फॉर्मेट आपको पता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी शेयर कैपिटल अकाउंट खाली दिखाना है, इसमें प्रीमियम नहीं दिखाना है, प्रीमियम नहीं दिखाना है, ओनली शेयर कैपिटल। तो आपके एप्लीकेशन शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड में 1 लाख शेयर सपोर्ट रुपीज 10 लाख, ये कहीं नहीं आएगा। इशूड कैपिटल आपने 50,000 इशू कर दिया 10 each, ये भी कहीं नहीं आएगा।
बट सब्सक्राइब्ड कैपिटल में सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप 49,500 शेयर्स ऑफ 10 ईच, ये 4,95,000 इसको इनर कॉलम में लिखो। और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड बलराम का शेयर है 500 शेयर ऑफ 10 ईच 5,000 लेस कॉल सीनियर, उसने 500 शेयर में 5 रुपए दिया नहीं, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दिया नहीं। हमें ऐसे करना है कि 10 रुपए का शेयर था जो कंपनी इश्यू कर रहा है 2 पर शेयर पेबल एंड एप्लीकेशन में 2 रुपए। मैं आपको समझा देता हूं अच्छी तरह। अलॉटमेंट में इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, और जो प्रीमियम इश्यू हो रहा है 5 रुपए, तो इंक्लूडिंग प्रीमियम 8 रुपए, तो 3 + 5 8 रुपए। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना आएगा? ये 10 रुपए का शेयर है, 5 रुपए प्रीमियम है, टोटल 15 हो गया। 10 से कैपिटल प्रीमियम तो ये अलग हो गया, 5 रुपए आपके फर्स्ट कॉल। तो यहीं से आपका मिलेगा कि बलराम 500 शेयर में 5 रुपए दिया नहीं। तो दिस 5 रुपीज आई हैव कैलकुलेटेड हियर एंड शोन हियर, आपको दिखाया। तो 500 शेयर में बलराम यही 5 रुपए दिया नहीं, तो 2500 हो गया, तो दिया 2500। ये दोनों को ऐड करके 4,97,500 इधर लिखो, और ये वर्किंग नोट 1 फॉर शेयर कैपिटल यहाँ से लिखो। दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ द नोट नंबर। तो एक्सप्लेन अगर करोगे इसको नोट में नीचे लिखोगे एग्जाम में, शेयर होल्डर्स होल्डिंग 500 शेयर्स, यू कैन राइट डाउन बलराम होल्डिंग 500 शेयर्स did not pay the call amount 5 रुपए। thus 500 shares are not fully paid up, which are shown under as shares subscribed not fully paid up। ये subscribed but not fully paid up में दिखाया गया है। then illustration 10, we will be doing this illustration 10 in the next class। so these are how shares are issued at a premium, we discussed in this class। and thank you, Team Educate।